नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सक्सेना इंस्पायर फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाय डे मिलता रहेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारा आज का सेशन। आज का जो टॉपिक रहने वाला है काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। अब मैं आपको हर रविवार सुबह 8 बजे आपको ये वीडियो मिला करेगी, जो पूरे हफ्ते की करंट अफेयर के जितने भी एमसीक्यू रहेंगे करंट अफेयर के, वो सब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीकली एमसीक्यू का पार्ट ये वीडियो है। जितनी भी करंट अफेयर पूरे हफ्ते में रही है उसके एमसीक्यू सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सी न्यूज है, किस से रिलेटेड है वो न्यूज। तो 14 मार्च से 20 मार्च 2021 की जो भी न्यूज रही है सारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा विद एमसीक्यू। तो 14 मार्च से 20 मार्च तक 2021 में जितनी भी करंट अफेयर रही है काफी आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यह सेशन हर रविवार को ये सेशन हुआ करेगा। वीकली करंट अफेयर का टॉपिक है 80+ एमसीक्यू मैं आपके लिए लेके आया हूं इस वीडियो में, और साथ ही वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप लिंक पर क्लिक करें और ग्रुप ज्वाइन करें, वहां से आप वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और ये लिंक आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। तो बस अब रेडी हो जाइए, हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन ये आप देख रहे हैं कि अभी हाल ही में ये लॉन्च करी गई है। क्या लॉन्च करा गया है? व्हील्स ऑफ लव, अ होलिस्टिक प्रोग्राम टू सपोर्ट पेरेंटहुड। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में व्हील्स ऑफ लव लॉन्च किया है, जो पितृत्व को समर्थन देने के लिए एक समग्र कार्यक्रम है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग है लॉन्च, तो ये किसने लॉन्च करा है, कौन सी कंपनी है जिसने ये प्रोग्राम लॉन्च करा है? तो व्हील्स ऑफ लव, ये आपको कीवर्ड याद रखना है कि व्हील्स ऑफ लव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो व्हील्स ऑफ लव ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के द्वारा व्हील्स ऑफ लव प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बाकी इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको मैं ऐसे ही क्वेश्चन करवाना शुरू कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन आपको मैं ऐसे ही करवाऊंगा विद डिटेल। अब बढ़ते हैं आगे। हु among the following has been appointed as MD and CEO ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? तो इस कंपनी के MD एंड CEO कौन बने हैं या किसे अपॉइंट करा गया है? निम्नलिखित में से एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड के लिए MD और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, MD मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उसके लिए किसे नियुक्त करा गया है? वो है आपके पल्लव महापात्रा। पल्लव महापात्रा को इसके लिए अपॉइंट करा गया है। तो ये आपको याद रखना है कि MD एंड CEO जो बने हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के, वो कौन है? तो वो है पल्लव मोहपात्रा। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गया होगा, फर्स्ट भी मैंने आपको ऐसे ही करवाया है। मैं आपको 92 एमसीक्यू कराऊंगा और ऐसे ही आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको याद करवा के यहाँ से भेजूंगा। तो पूरी वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च अ पोर्टल आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल? तो ये आत्मनिर्भर निवेशक
मित्र पोर्टल किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है? अगर आपने करंट अफेयर डेली पढ़ते हैं, चाहे वो आप कहीं से भी पढ़ते हैं, आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया है। और अगर नहीं पता है तो आप वीडियो को देखिए, मैं आपको हर क्वेश्चन ऐसे ही डिटेल में आपको बताऊंगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके द्वारा आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे। नेम द मोबाइल ऐप विच हेल्प टू फैसिलिटेट वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम इन द कंट्री। उस मोबाइल ऐप का नाम बताइए जो देश में वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा प्रदान करने में मदद करता है। तो आपको उसका नाम बताना है, कौन सी मोबाइल ऐप है जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत ये सुविधा प्रदान करेगा। तो वो है मेरा राशन। मेरा राशन ये एक मोबाइल ऐप है वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत। तो मेरा राशन ये मोबाइल ऐप, आपको इसका नाम याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटरन इंडियन वुमेन्स क्रिकेटर, कौन सी इंडियन वुमेन क्रिकेटर है जिसने हाल ही में क्रिकेट में सभी प्रारूपों में 10,000 इंटरनेशनल रन पूरे किए हैं? तो अनुभवी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन सी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिसने सभी प्रारूपों में 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन पूरे किए हैं? तो वो है मिताली राज। मिताली राज ने 10,000 रन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए हैं, पहली भारतीय महिला हैं और साथ ही दूसरी हैं वर्ल्ड में। तो ये आपको याद रखना है। What is the theme of the first meeting of ब्रिक्स कंडक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमी एंड ट्रेड इश्यूज? तो अभी हाल ही में आर्थिक और व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक का विषय क्या है? तो अब ब्रिक्स का 13th एडिशन है जिसे अपना प्यारा भारत होस्ट कर रहा है। तो अब ब्रिक्स की इस साल की जो 13वां संस्करण है उसकी थीम क्या है? ब्रिक्स @15 इंट्रा ब्रिक्स कॉर्पोरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ये थीम आपको इंग्लिश में ही याद करनी है, इसलिए मैं इसे हिंदी में नहीं लेके आया हूं। तो ये थीम आपको याद रखनी है, ब्रिक्स 15। ये आप इतना याद रख लेंगे तब भी आप टिक कर ही आएंगे। अब आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली लॉन्च द किंडल वर्जन ऑफ स्वामी चिदम्बरनाथ भगवत गीता? तो निम्नलिखित में से किसने हाल ही में स्वामी चिदवानंद की भगवत गीता का किंडल वर्जन लॉन्च किया है, किंडल संस्करण लॉन्च किया है? तो वो है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भगवत गीता का किंडल संस्करण लॉन्च किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेट रिसेंटली बिगिंस इट्स फेमस स्वर्णिम इंटरनेशनल शिवरात्रि फेयर इन द स्टेट? तो किस राज्य में प्रसिद्ध स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला शुरू हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में ये फेयर हाल ही में शुरू हुआ है। तो आपको याद रखना है शिवरात्रि फेयर हिमाचल प्रदेश। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर नॉट इंक्लूड इन क्वाड नेशन लिस्ट? तो क्वाड राष्ट्रों की सूची में कौन सा देश शामिल नहीं है? अब यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिल रहे हैं क्योंकि क्वाड में 4 देश हैं, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान, ऑस्ट्रेलिया, और जो नहीं है वो है चाइना। तो चाइना क्वाड कंट्री की लिस्ट में नहीं आता है। तो चाइना है क्वाड कंट्री की लिस्ट में नहीं आता है। बाकी चारों देश क्वाड कंट्रीज के मेंबर हैं और इनके बीच एक एक्सरसाइज होती है, वो है मालाबार, जिसका 24वां संस्करण 2020 में हुआ था। तो इंडिया, यूएसए, जापान और
ऑस्ट्रेलिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज लॉन्च्ड अ न्यू ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स ऑन। तो दूर संचार विभाग ने एक नया ऑनलाइन प्रमाण पत्र शुरू किया है। तो ये ऑनलाइन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम किसका है? 5G प्रौद्योगिकी का, 5G टेक्नोलॉजी का। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ये न्यू ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स 5G टेक्नोलॉजी का लॉन्च किया है। तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर फुगाकू इज रेडी फॉर यूज। इट इज विच कंट्रीज सुपर कंप्यूटर। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू उपयोग के लिए तैयार है। यह किस देश का सुपर कंप्यूटर है? तो आपको नाम याद रखना है कि यह किस देश का सुपर कंप्यूटर है। वो है जापान। तो ये जापान देश का सुपर कंप्यूटर है फुगाकू। और अभी हाल ही में वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर की लिस्ट जारी करी गई थी। उसमें फुगाकू नंबर 1 पे था और इंडिया का परम सिद्धि 63वें नंबर पे था। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द पाई डे। तो कौन सा डे पाई डे के रूप में सेलिब्रेट करा जाता है? वो है 14 मार्च को पाई डे सेलिब्रेट करा जाता है। तो पाई डे की पाई की वैल्यू क्या होती है, पॉइंटों में भी और फ्रैक्शन में भी अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 14 मार्च को पाई डे सेलिब्रेट करा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो है फिक्की एंड बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप हैज अनवील्ड इंडिया फिनटेक अ USD 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट लॉन्च करी है फिक्की ने और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने। इनका टारगेट क्या है कि इंडियाज का फिनटेक इंडस्ट्री वैल्यूएबल विल रिच 150 to 160 बिलियन। तो इसको 100 बिलियन से 150 और 160 बिलियन तक ले जाना है। और इनका टारगेट है कि ये किस टाइम तक इसको 150 और 160 बिलियन तक ले जाएंगे। आपको याद रखना है फिक्की एंड बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG, ये इनके द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च करी गई है। तो ये 2025 इन्होंने टारगेट रखा है कि इंडिया का फिनटेक USD 100 बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट के अनुसार ये इन्होंने कहा है कि 2025 तक हम इसे 150 तक अब इंक्रीज कर देंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अभी हाल ही में साहित्य अकादमी अवार्ड जिनको दिया जाएगा उनके नाम अनाउंस किए गए हैं, अभी दिया नहीं गया है। तो आपको हिंदी इंग्लिश में बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं। अब हिंदी में किसको दिया गया है और किस बुक के लिए दिया गया है वो आप इसमें देखिए। व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्य सम्मान है। उनकी पुस्तक व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी में किसे सम्मानित किया जाएगा? अभी किया गया नहीं है, अब ये किया जाएगा। तो वह है अरुंधति सुब्रमण्यम। अरुंधति सुब्रमण्यम को इंग्लिश में व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड से आपको ये इनको ऑनर दिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड इज अ लिटरेरी ऑनर इन इंडिया हु विल बी कन्फर्ड इन हिंदी। तो हिंदी में टोकरी में दिगंधत तो थैरीगाता 2014 के लिए, ये 2014 में इनकी बुक रिलीज हुई थी। और हिंदी में ये किसको दिया जाएगा? साहित्य अकादमी अवार्ड। तो वो भी आपको याद रखना है। टोकरी में दिगंगत के लिए ये किसको दिया जाएगा? तो वो है अनामिका। अनामिका को टोकरी में दिगंगत थैरीगाथा 2014 के लिए हिंदी में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाएगा। टोटल 20 लोगों को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें से एक पॉलिटिशियन भी हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ पर। द चिल्ड्रंस बुक टाइटल्ड प्रिंस विद अ पेंट ब्रश द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा। प्रिंस विद अ पेंट ब्रश द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा नामक बच्चों की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आपको याद रखना है। ये
पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शोभा थरूर श्रीनिवास। अभी एग्जाम में बुक एंड ऑथर का भी काफी रोल देखा जा रहा है। बुक दे देते हैं, उनके राइटर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये करंट की बुक जो रिलीज हुई हैं वो मैं आपको भी इसमें पढ़ाऊंगा। तो प्रिंस विद अ पेंट ब्रश, द स्टोरी ऑफ थेरीगाथा, तो ये किसकी लिखी गई है ये मैंने आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टोक्यो ओलंपिक का ये टॉपिक है। फेंसर भवानी देवी, फेंसर भवानी देवी। अब फेंसर क्या होते हैं? मतलब तलवारबाज, तलवारबाज भवानी देवी को अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो ये फर्स्ट फेंसर हैं इंडिया की तरफ से जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। तो ये फेंसर भवानी देवी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए भारत की ओर से पहली फेंसर बनकर इतिहास रचा है। अब ये किस राज्य से हैं? तो ये है तमिलनाडु राज्य से। तो ये आपको याद रखना है। तो ये किस राज्य से हैं? तमिलनाडु राज्य से हैं। और टोक्यो ओलंपिक समर ओलंपिक का पार्ट है। ओलंपिक के 2 पार्ट होते हैं, समर और विंटर, और जो समर ओलंपिक है वो टोक्यो जापान में होने जा रहा है इस साल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुंबई हैज वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का टाइटल। तो अब ये पूछ रहा है कि प्लेयर ऑफ द मैच इसमें किसे दिया गया है? मुंबई ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है उत्तर प्रदेश को हराकर। तो पहले ये आपको याद रखना है कि विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? तो मुंबई ने। किसको हराया है? उत्तर प्रदेश को हराया है। अब मुंबई ने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का टाइटल जीता है। तो ये कौन सी बार उसने जीता है? तो चौथी बार मुंबई ने ये टाइटल विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। और सबसे ज्यादा जो जीती है वो तमिलनाडु ने 5 बार। अब इसमें प्लेयर ऑफ द मैच जो दिया गया है आदित्य तारे को। आदित्य तारे प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं और सबसे ज्यादा रन पृथ्वी शॉ ने बनाए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, विश्व उपभोक्ता दिवस हर वर्ष 15 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है। तो आपको याद रखना है 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही आप बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखिएगा। जितनी भी करंट अफेयर रहेगी सारी मैं आपको पूरे हफ्ते की इस वीडियो में बताऊंगा। मुंबई सिटी एफसी सिक्योर्ड इट्स मैडन हीरो इंडियन सुपर लीग। जैसे आईपीएल होता है वैसी फुटबॉल के लिए हीरो इंडियन सुपर लीग होती है। मुंबई सिटी ने ये जीता है। किसको हराया है? तो एटीके मोहन बगान को हराकर फटोडा स्टेडियम में ये टाइटल अपने नाम किया है मुंबई सिटी ने, मुंबई सिटी एफसी ने। अब ये इसमें कुछ अवार्ड दिए जाते हैं जिसमें एक है गोल्डन बूट अवार्ड। तो गोल्डन बूट अवार्ड ये किसको दिया गया है? तो ये आपको याद रखना है। इसमें गोल्डन बूट अवार्ड, गोल्डन ग्लोव अवार्ड और गोल्डन वॉल अवार्ड, ये 3 अवार्ड दिए जाते हैं। जिसमें गोल्डन बूट अवार्ड इगोर अंगुला को दिया गया है। गोल्डन ग्लोव अवार्ड जो दिया गया है तो ये दिया गया है अरिंदम भट्टाचार्य। और जो गोल्डन वॉल अवार्ड है वो रॉय कृष्णा को दिया गया है। तो इतना आपको यहाँ से ये याद रखना है कि गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसे दिया गया है और गोल्डन वॉल अवार्ड किसे दिया गया है। इंगोर अंगुला इसका राइट आंसर बनेगा। तो ये आपको यहाँ से इतना इसके बारे में याद रखना है। अरिंदम भट्टाचार्य गोल्डन ग्लोब अवार्ड और रॉय कृष्णा गोल्डन वॉल अवार्ड। मुंबई सिटी एफसी ने हीरो इंडियन सुपर लीग जीता है। किसको हराया है? एटीके मोहन बगान को हराकर हीरो इंडियन सुपर लीग का टाइटल अपने नाम करा है। और ये कहां पर हुआ था? तो फटोडा स्टेडियम में ये मैच हुआ था। इतना आपको इस क्वेश्चन से ये याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट सेलिब्रेट फूल देही फेस्टिवल? किस राज्य ने फूल देही महोत्सव मनाया है? तो वो है उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने फूल देही फेस्टिवल सेलिब्रेट
करा है। तो जो हमारी फेस्टिवल, जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करे जाते हैं एग्जाम से इम्पोर्टेंट रहते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया की मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है, वहां से आप उसे पूरी वीडियो को देख सकते हैं कि पुडुचेरी का सान्नपेयार्ची, जम्मू और कश्मीर का हैरात फेस्टिवल, केरल का ओनम फेस्टिवल, ये सब इन पर्टिकुलर स्टेट के फेमस फेस्टिवल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि फूल देही फेस्टिवल जो उत्तराखंड का फेस्टिवल है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेंटर हैज रिकंस्टिट्यूटेड एन एडवाइजरी कमेटी टू चेक आउट अ प्लान फॉर स्टडिंग द मैथमेटिकल सरस्वती रिवर। तो सरस्वती, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ। केंद्र ने अगले 2 वर्षों के लिए पौराणिक सरस्वती नदी के अध्ययन की योजना तैयार करने के लिए एक सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। तो इसके चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? तो इसके चेयरमैन के रूप में प्रहलाद सिंह पटेल को नियुक्त करा गया है। अब प्रहलाद सिंह पटेल कौन है? तो ये सांस्कृतिक एंड कल्चरल मिनिस्टर हैं इंडिया के, प्रहलाद सिंह पटेल। तो ये आपको याद रखना है। प्रहलाद सिंह पटेल, सांस्कृतिक एंड कल्चरल मिनिस्टर, इनको इस कमेटी का हेड या चेयरमैन नियुक्त करा गया है। अब बढ़ते हैं आगे। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल्स। तो अब जो टूरिस्ट हैं एक जगह से दूसरे जगह इंडिया में जाते हैं, उनके परमिट के लिए ये रूल अप्लाई करे गए हैं। तो ये द न्यू रूल विल बी प्रोवाइड परमिट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ ईयर एट अ गिवन टाइम। तो ये जो परमिट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस कर रही है, सरकार ने अखिल भारतीय पर्यटन वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम 2021 की घोषणा करी है। नया नियम एक निश्चित समय में वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए परमिट प्रदान करेगा। तो ये मैक्सिमम पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितने वर्ष के लिए ये परमिट प्रदान किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा 3 साल, 3 वर्ष के लिए ये मैक्सिमम ये अप्लाई या आपको देंगे परमिट। अब ये 3 साल के लिए ही क्यों दिया जाएगा? तो ये जो भी 3 के मल्टीपल में है उसी मल्टीपल में ये दिया जाएगा। 3 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, ऐसे ही 3 के मल्टीपल में ये इतने मंथ्स के लिए ये हर साल दिया जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंडिया हैज रिसेंटली सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम द 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में 4था सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में ये किस नंबर या किस कंट्री को पीछे छोड़कर 4थे नंबर पर फॉरेन एक्सचेंज मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार बन गया है? तो वो है रशिया। रूस को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है और भारत 4थे नंबर पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पद्म भूषण अवार्डी लक्ष्मण पाई इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब इन्हें पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था लक्ष्मण पाई को, तो ये किस फील्ड से संबंधित हैं या इन्हें किस क्षेत्र में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है पेंटिंग। ये पेंटर थे लक्ष्मण पाई। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के लिए क्योंकि पद्म भूषण अवार्डी थे, इन्हें पेंटिंग में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल वैक्सीनेशन डे, नेशनल ह्यूमनाइजेशन डे, ये कब हर साल सेलिब्रेट करा जाता है? तो हर साल 16 मार्च को ये डे सेलिब्रेट करा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये 16 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है। अब आते हैं 27 मार्च। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 का विषय क्या है? तो टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। मैंने आपको ये बताया था कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है और इसकी थीम है टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेमनचेरी कुन्नेरामन नायर का हाल ही में निधन हो गया है।
तो आपको ये बताना है कि चेमन कुन्नी नायर किस फील्ड से संबंधित हैं, तो वो है कथकली। कथकली के अनुभवी कलाकार चेमन कुन्नी नायर का हाल ही में निधन हो गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल वुमन ऑफ करेज 2021 अवार्ड बाय यूएस कंसल्टेट। हाल ही में यूएस वाणिज्य दूतावास द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मान 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यूएस वाणिज्य दूतावास जो सम्मान है ये किसे दिया गया है, तो वो है गोशाल्या शंकर। गोशाल्या शंकर को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड साउंडिंग रॉकेट RH-560 टू स्टडी अल्टीट्यूडनल वेरिएशन। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एल्टीट्यूडनल विविधताओं का अध्ययन करने के लिए RH-56 लॉन्च किया है, तो वो है इसरो। इसरो के द्वारा ये रॉकेट लॉन्च करा गया है। रॉकेट का नाम आपको याद रखना है RH-560। इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके हेड के सिवान है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमी रिलेशन। भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको बताना है कि भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करा गया है, तो उनका नेम है दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा को भारतीय आर्थिक अनुसंधान परिषद के निदेशक के रूप में नियुक्त करा गया है, तो ये आपको याद रखना है कि इनको ये अपॉइंट करा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मार्विन हैगलर हु हैज बीन पास्ड अवे। मार्विन हैगलर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीजेंड थे किस फील्ड में, तो ये आपको बताना है। पूर्व निर्विवाद मिडफील्डर मुक्केबाजी के दिगंगत मार्वलस मार्विन हैगलर का निधन हो गया है, तो ये मुक्केबाज ये बॉक्सिंग से संबंधित हैं मार्विन हैगलर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग या ग्रैमी अवार्ड 2021। अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड अनाउंस किए गए हैं, जिसमें एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता है? एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड एट द ग्रैमी अवार्ड, तो ये जीता है फॉल कोरे। फॉल कोरे ने हाल ही में ग्रैमी अवार्ड अनाउंस किए गए हैं, जिसमें एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। इसके राइटर हैं टेलर स्विफ्ट। के फॉल कोरे ने ग्रैमी अवार्ड 2021 में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द न्यू ग्रेवियंस रेडरेजल फीचर लॉन्च्ड बाय एनपीसीआई ऑन भीम यूपीआई ऐप। तो भीम यूपीआई ऐप पर एनपीसीआई द्वारा एक शिकायत निवारण सुविधा का नाम क्या है, जो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है, वो है यूपीआई हेल्प, यूपीआई सहायता। ये भीम यूपीआई ऐप पर एनपीसीआई ने ये पोर्टल लॉन्च करा है, जिसपे आप शिकायत निवारण सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। उसका नाम है यूपीआई हेल्प। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज होल्डेड वर्चुअल समिट विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समिट करा है, किसके साथ? प्रधानमंत्री ऑफ फिनलैंड के साथ। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि फिनलैंड के प्रधानमंत्री का नेम क्या है, वो है सना मारिन। सना मारिन ये फिनलैंड की वुमन प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं योशिहिदा सुगा, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और जीन कैस्टेक ये फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आपको फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर का नेम याद रखना है, वो है सना मारिन।
बढ़ते हैं आगे। द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैज रिलीज्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर फरवरी 2021। हर महीने होलसेल प्राइस इंडेक्स ये लॉन्च करा जाता है। एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और एक होलसेल प्राइस इंडेक्स हर महीने ये लॉन्च करे जाते हैं। तो इस फरवरी में जो 4.17% रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स, बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है, डेटा इसका याद रखना है कि 4.17% रहा है होलसेल प्राइस इंडेक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर बैट्समैन टू स्कोर 3000 रन इन T20 इंटरनेशनल। तो T20 इंटरनेशनल में 3000 रन करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज जो बने हैं विराट कोहली। इन्होंने T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पूरे करे हैं विराट कोहली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन कंपनी हैज बीन नेम्ड टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबली लाइट हाउस नेटवर्क। तो विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क को किस भारतीय कंपनी का नाम दिया गया है? तो ये नाम किसका दिया गया है वो है रीन्यू पावर। रीन्यू पावर ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये नेम दिया गया है। तो ये इतना ही आपको याद इसमें रखना है, इसका नेम आपको याद रखना है। रीन्यू पावर ये इसको नेम दिया गया है लाइट हाउस नेटवर्क के द्वारा। अब बढ़ते हैं आगे। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एज पर द रिसेंट डाटा ऑफ IMF। तो अभी हाल ही में IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, विदेशी मुद्रा भंडार है, वो किस देश का है? तो वो है चाइना। और अभी मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने 4th नंबर इसमें अपना बनाया है रशिया को पीछे छोड़ के। तो रशिया 5th नंबर पे है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, चाइना ने टॉप करा है। जापान 2nd नंबर पे है, स्विट्जरलैंड 3rd नंबर पे है और इंडिया 4th नंबर पर आ गया है रशिया को पीछे छोड़ के। तो ये आपको याद रखना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ विच कंट्री, तो वो चाइना ने टॉप करा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following company recently announced to develop a new cloud-based 5G radio station? तो निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में एक क्लाउड आधारित 5G रेडियो समाधान विकसित करने की घोषणा की है? तो वो कंपनी कौन सी है? नोकिया। नोकिया ने 16 मार्च को ये घोषणा की है कि उसने माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन वेब सेवाओं और गूगल के साथ साझेदारी की है ताकि एक नए क्लाउड आधारित 5G रेडियो समाधान विकसित किया जा सके। तो ये आपको याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन वेब के साथ नोकिया ने ये साझेदारी करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में एक स्कीम या इम्प्लीमेंट के लिए बैंकों से कहा है, इमेज बेस्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो अप्लाई होगा तो उसकी डेट आपको बतानी है। अब ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम है क्या? तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम है कि चेक को हम फिजिकली नहीं, अपना वर्चुअली इसको मूव कर सकते हैं। अगर आप चेक को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जा रहे हैं तो फटने का, गुमने का डर रहता है। इसमें आप मोबाइल के थ्रू आपको चेक एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सकते हैं। तो ये जो आपका चेक ट्रंकेशन सिस्टम है ये हर ब्रांच में कब से लागू हो जाएगा? तो वो है 30 सितंबर। 30 सितंबर से हर ब्रांच में चेक ट्रंकेशन सिस्टम लागू हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज इम्पोर्ट 8 ईयर बैन ऑन फॉर्मर। अब किस देश के बैट्समैन पर 8 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है ICC ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने? तो वो है मोहम्मद नावेद एंड सैमान अनवर भट्ट। तो समीन अनवर भट्ट और मोहम्मद नावेद पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने प्रतिबंध लगाया है 8 साल का और वो है UAE से। तो ये आपको याद रखना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात से 2 खिलाड़ी जिन पर बैन लगाया है ICC ने 8 साल का, वो है मोहम्मद नावेद और समीन अनवर भट्ट। क्रिकेट से SSC में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये आप बिल्कुल मिस नहीं करिएगा।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ये डच इंजीनियर हैं, डच के लो ऑन्टेस, इनका हाल ही में निधन हो गया। अब इनका निधन हो गया है, डच के हैं, इंजीनियर हैं, लो ऑन्टेस। तो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट रहेंगे ये, हमें इनका नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि इन्होंने कैसेट टेप मतलब इन्होंने सीडी का आविष्कार किया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। लो ऑन्टेस ने कैसेट टेप ये सीडी का आविष्कार किया था 1963 में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनका नाम आपको याद रखना है, लो ऑन्टेस का, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये किस देश के इंजीनियर हैं? वो है डच। बढ़ते हैं आगे। नेम द फर्स्ट सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जिसे अभी हाल ही में मलेरिया फ्री स्टेटस दिया गया है। तो WHO के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा मलेरिया मुक्त दर्जा हासिल करने वाला मध्य अमेरिकी देश का नाम बताइए। तो वो है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर को हाल ही में मलेरिया फ्री स्टेटस का दर्जा दिया गया है। अल सल्वाडोर, कैपिटल है सन सल्वाडोर और इसकी करेंसी है डॉलर। तो ये इतना आपको अल सल्वाडोर के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमसंग इंडिया हैज इनॉग्रेटेड अ सैमसंग इनोवेशन लैब एट। अब हाल ही में सैमसंग इंडिया ने सैमसंग इनोवेशन लैब स्थापित करी है। अब ये पूछ रहा है कि किस सिटी में ये इन्होंने सैमसंग इनोवेशन लैब स्थापित करी है। तो राइट आंसर बनेगा दिल्ली। दिल्ली में ये हाल ही में इनॉग्रेट करी गई है सैमसंग इनोवेशन लैब। और किसने करी है? तो वो है सैमसंग इंडिया ने। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु हैज बीन रिसेंटली रिजाइंड। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सलाहकार का नाम बताइए जिसने इस्तीफा दे दिया। तो इनका नेम आपको बताना है। नेम है PK सिन्हा। PK सिन्हा ये प्रधान सलाहकार थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो कौन है? PK सिन्हा। इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। आपने अगर वीडियो अच्छे से देखा होगा, करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा होगा, तो आप यहाँ से टिक करके जरूर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये दो, एक CRPF ने और एक NSG ने अपने डायरेक्टर जनरल नियुक्त करे हैं। तो अभी हाल ही में CRPF के न्यू डायरेक्टर जनरल किसको अपॉइंट किया गया है? वो है कुलदीप सिंह। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने नए महानिदेशक के रूप में कुलदीप सिंह को नियुक्त करा है। तो ये नाम आपको याद रखना है। और डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? वो है MA गणपति। तो MA गणपति को NSG का डायरेक्टर जनरल नियुक्त करा गया है और कुलदीप सिंह को CRPF का डायरेक्टर जनरल नियुक्त करा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन? तो आपको बताना है कि अभी हाल ही में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के जो अध्यक्ष हैं वो भारत दौरे पर आए थे। तो उनका नेम क्या है? उनका नेम है डोत्रे पचेको। डोत्रे पचेको इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का अध्यक्ष का नेम है। तो इतना आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर इज द मेमोरियल ऑफ होम। तो ये बुक के ऑथर का नेम आपको बताना है। माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर इज द मेमोरियल ऑफ होम। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो है इंदिरा नूई। इंदिरा नूई के द्वारा ये संस्मरण लिखा गया है। तो इनके राइटर का नेम आपको याद रखना है। माई लाइफ इन फुल, ये आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी हाल ही में 6th इंडियन ब्राजील साउथ अफ्रीका की वुमेन्स फोरम मीटिंग हुई थी। अब ये पूछ रहा है कि ये 6th एडिशन था IBSA का, इंडियन ब्राजील साउथ अफ्रीका का। तो ब्राजील के प्रेसिडेंट का नेम आपसे पूछ सकता है कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील। तो ब्राजील के प्रेसिडेंट का नेम आपको बताना है। तो जैर बोल्सोनारो ब्राजील के प्रेसिडेंट का
नेम है। और सना मारिन मैंने अभी आपको बताया था, फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं। बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। और स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर हैज क्वालिफाइड फॉर टोक्यो ओलंपिक। अभी मैंने एक नाम आपको बताया था, फेंसर भवानी देवी, और दूसरा नाम है मुरली श्रीशंकर। इन दोनों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करा है। तो ये मुरली श्रीशंकर किस स्टेट से हैं, इसको आपको बताना है कि ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं। मुरली श्रीशंकर आंसर है केरल। केरल राज्य से ये बिलोंग करते हैं। अब मैं इसके क्वेश्चन के बारे में आपको बताता हूं कि पटियाला में फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में 8.26 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। ओलंपिक दो टाइप के होते हैं, समर विंटर। समर ओलंपिक 2021 में ये टोक्यो जापान में होने जा रहा है। तो टोक्यो ओलंपिक के लिए फेंसर भावनी देवी और ये एम मुरली शंकर, इन्होंने क्वालिफाई करा है। अब ये एक ट्रॉफी है, वीनो माकंड ट्रॉफी। ये हाल ही में स्टार्ट हुई है। तो ये किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो वो है क्रिकेट। तो वीनो माकंड ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो उसका नाम आपको याद रखना है, क्रिकेट से संबंधित है। वीनो माकंड ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो वो है क्रिकेट। तो ये आपको याद रखना है। विजय हजारे ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने अभी हाल ही में 2 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। तो वो कौन सा बैंक है जिस पर पेइंग कमीशन टू एम्प्लॉय, तो आरबीआई ने कर्मचारियों को कमीशन देने के लिए किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो वो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 2 करोड़ का यहाँ पे चार्ज लगाया है। अब आते हैं नेक्स्ट की क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है विच सिटी हैज बीन रैंक्ड द मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी ग्लोबली अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। अभी हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी करी गई है। उसमें सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी, राजधानी शहर पूरे वर्ल्ड में कौन सा है, तो वो है दिल्ली। हमारी राजधानी दिल्ली पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड प्रदूषित राजधानी का स्थान लिया है, तो वो है दिल्ली। दुनिया में 30 सबसे प्रदूषित राज्यों में से जो 22 भारत में हैं, तो दुनिया में 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 22 शहर किसके हैं, भारत के हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो कंट्री में टॉप करा है बांग्लादेश ने, बांग्लादेश टॉप पर है कंट्री वाइज। अब बात करते हैं सिटी वाइज, तो सिटी में चाइना का हॉटन टॉप पर है और सेकंड नंबर पर गाजियाबाद है उत्तर प्रदेश का वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में, और राजधानी में दिल्ली टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन विल बी कन्फर्ड विद द साहित्य एकेडमी अवार्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि साहित्य एकेडमी अवार्ड अनाउंस किए गए हैं और मैंने आपको 2 बता दिए हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 20 लोगों के लिए साहित्य एकेडमी अवार्ड अनाउंस किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देख रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल राइटर विल बी बेस्टेड विद द साहित्य एकेडमी अवार्ड। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक, जो ये पॉलिटिशियन भी हैं और लेखक भी हैं, जिनको साहित्य एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, एम वीरप्पा मोली को साहित्य एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो 3 नाम आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो गए साहित्य एकेडमी अवार्ड से। अब ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज का ये रहेगा कि ग्लोबली जो रिसाइकिल डे है वो 18 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है। ग्लोबल रिसाइकिल डे हर साल 18 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है। अब 2021 में ग्लोबल रिसाइकिल डे की थीम क्या है, तो थीम आपको बतानी है ग्लोबल रिसाइकिल डे की। तो वो थीम है वो है रिसाइकलिंग हीरोज। ग्लोबल रिसाइकिल डे की थीम है, 18 मार्च को हर साल सेलिब्रेट करा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, रिसाइकलिंग हीरोज ग्लोबल रिसाइकिल डे की थीम है।
और अच्छे से आप वीडियो को देख लेंगे तो पूरे जितने भी क्वेश्चन हैं आपको यहाँ से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलीप गांधी पास अवे। अभी हाल ही में दिलीप गांधी का निधन हो गया है कोरोना वायरस के कारण। तो कोरोना वायरस के कारण प्रख्यात, अब ये किस फील्ड से थे? तो ये एक पॉलिटिशियन थे, ये बीजेपी लीडर थे, पॉलिटिशियन थे दिलीप गांधी, जिनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। तो ये आपको नेम और वो किस फील्ड से हैं जो ऑबिचुरीज बनेंगी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो आपको नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कमांडेंट एज अ स्ट्रेटेजिक कश्मीर बेस्ड 15 कॉर्प्स। निम्नलिखित में से किसने रणनीतिक कश्मीर स्थित 15 कॉर का नया कमांडेंट नियुक्त किया गया है? तो कश्मीर का 15 कॉर का नया कमांडेंट किसको नियुक्त करा गया है? तो उसका नेम आपको बताना है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका जो आंसर बनेगा डीपी पांडे। तो डीपी पांडे को 15 कॉर का नया कमांडेंट नियुक्त करा गया है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज आर्म इंपोर्ट फेल। अभी हाल ही में इंडिया का इंपोर्ट, अब इंपोर्ट से मतलब 2011 और 15 में जितना था उससे 16 और 20 में 33% की गिरावट देखने मिली है। ये किसके द्वारा रिपोर्ट रिलीज करी गई है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च। तो 33% की गिरावट देखने को मिली गई है। अब ये है क्या, हम जो भी आयात था जो भारत का होता था अब उसमें कमी हुई है 33% की। अब मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च करे गए हैं, आत्मनिर्भर भारत, जिससे जो भी चीजें हैं, हथियार हैं, वो सब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। इससे रशिया को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बुक है हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक डाउन अंडर द डोम। डाउन अंडर द डोम के ऑथर का नेम क्या है? तो स्वाति पांडे डाउन अंडर द डोम की ऑथर हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेंगी लेखक, इनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। अभी मैंने आपको पूरा बताया था वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में। तो टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है? तो वो जिंगजियांग हॉटन चाइना। तो चाइना के जिंगजियांग में हॉटन शहर है, सबसे ज्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है। तो ये नाम आपको याद रखना है। और कैपिटल सिटी में दिल्ली टॉप पर है, राजधानी में दिल्ली टॉप पर है, और वैसे ओवरऑल चाइना का हॉटन टॉप पर है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट एडवाइजरी कमिटी फॉर द ओवरऑल एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। द कमिटी वुड बी चेयर्ड बाय। अब ये सरकार का प्रोग्राम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के समग्र निष्पादन और निगरानी के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया गया है। तो अब ये पूछ रहा है कि इस समिति के अध्यक्ष किसको नियुक्त करा गया है? तो समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? एच.के. मित्तल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। तो इसका नेम, अध्यक्ष का नेम आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेम द स्प्रिंटर हु बीट नेशनल रिकॉर्ड होल्डर दूती चंद टू विन वुमन 100 स्प्रिट फाइनल इन द फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियन। तो उस स्प्रिंटर का नाम बताना है जिसने हाल ही में दूती चंद का जो रिकॉर्ड है उसको ब्रेक करा है और 100 मीटर स्प्रिंट फाइनल में ये जीती हैं। तो इनका नेम आपको बताना है, उस स्प्रिंटर का नाम बताना है जिसने फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर स्प्रिंट फाइनल जीतने के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक दूती चंद को हराया है। तो वो कौन है, उनका नेम आपको बताना है। तो वो है एस धनलक्ष्मी। एस धनलक्ष्मी ने दूती चंद को हराकर ये खिताब अपने नाम करा है। तो ये नेम आपको याद रखना है। पटियाला में ये फेडरेशन कप हुआ था 100 मीटर स्प्रिंटर फाइनल जीतने के लिए। स्प्रिंटर एस धनलक्ष्मी ने राष्ट्रीय रिकॉर्डर दूती चंद को हराया
है और ये खिताब अपने नाम करा है। तो एस धनलक्ष्मी ने दूती चंद को हराकर 100 मीटर स्प्रिंट फाइनल जीता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन अनाउंस्ड द बॉक्स एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। अब ये किस कंट्री में होस्ट करी जाएगी? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने घोषणा करी है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 जो होस्ट करेगा वो करेगा इंडिया। तो भारत के द्वारा इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन ने अनाउंस करा है ये होस्ट करा जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF, इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन, शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 जो ये स्टार्ट हुआ है डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज दिल्ली में ये स्टार्ट हुआ है। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ISSF? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। तो ISSF का मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में है, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड? तो टीवी ये इसका मतलब है ट्यूबरक्लोस टीवी पार्टनरशिप बोर्ड, इसके जो चेयरमैन है उसमें किसको बनाया गया है? तो वो है हर्षवर्धन को। तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए इस कमेटी के हेड कौन बनाए गए हैं, चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो वो है हर्षवर्धन। तो ये आपको याद रखना है इतना। अब ये जो कमेटी बनाई गई है ये ट्यूबरक्लोसिस को 2030 तक खत्म करने के लिए बनाई गई है और इंडिया ने जो टारगेट रखा है वो 2025 रखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हेन इज द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में आयुध कारखानों के लिए जो दिवस सेलिब्रेट करा जाता है वो 18 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है। इस दिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? तो उसका नेम आपको बताना है, उनका नेम क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। किसको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है? तो वो है अजय माथुर। ISA एक ऐसी एकमात्र संस्था है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा इंडिया में स्थित है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी है जम्मू एंड कश्मीर की। इसने किस कंपनी के साथ मिलकर टाई अप करके 850 का मेगावाट रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए साइन करा है? तो उस कंपनी का नेम आपको बताना है। तो उसका नेम है NHPC, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन के द्वारा इसने साइन करा है। तो NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म बनेगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जॉन पॉम्बे मांगुफुली, जॉन पॉम्बे मांगुफुली जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये किस देश के प्रेसिडेंट थे? तो किस देश के प्रेसिडेंट थे? वो है तंजानिया। तंजानिया के प्रेसिडेंट थे जॉन पॉम्बे मांगुफुली जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तंजानिया की कैपिटल डोडोमा, करेंसी शिलिंग। तो ये भी आपको याद रखना है, कैपिटल डोडोमा, करेंसी शिलिंग। और तंजानिया के प्रेसिडेंट का नाम जिनका निधन हो गया है जॉन पॉम्बे मांगुफुली। अब उनका निधन हुआ तो यहाँ पर एक और अपॉइंटमेंट हुआ है, तंजानिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट जिन्होंने अभी शपथ ली है, उनका नेम है सामिया सुल्लू हसन। सामिया सुल्लू हसन को तंजानिया की प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई गई है। जब किसका निधन हो गया, जॉन पॉम्बे मांगुफुली के निधन के बाद सामिया सुल्लू हसन तंजानिया की प्रेसिडेंट बनी है। तंजानिया की कैपिटल डोडोमा, करेंसी शिलिंग। और बाकी इन सब के नेम मैंने आपको बता ही रखे हैं, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, इन विच कंट्री द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म हैज बीन बिल्ट?
किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर खेत बनाया जाएगा? तो वो है सिंगापुर। हाल ही में सिंगापुर में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर खेत बनाया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री हैज साइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट रिसेंटली? हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है इटली। इटली के द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। INS जलाश्वा हैज अराइव्ड एट पोर्ट अंजुन। पोर्ट अंजुन पर INS जलाश्वा ये पहुंचा है, किस मिशन के तहत पहुंचा है? मिशन सागर 4 के तहत पोर्ट अंजुआन पर ये INS जलाश्य पहुंचा है। अब मेन क्या है कि पोर्ट अंजुआन किस देश में स्थित है? तो पोर्ट अंजुआन कोमोरोस में स्थित है पोर्ट अंजुआन। तो ये आपको याद रखना है। तो कोमोरोस के पोर्ट अंजुआन पर INS जलाश्य मिशन सागर 4 के तहत पहुंचा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री अभी प्रेसिडेंट हुई है? प्रेसिडेंट है करंट प्रेसिडेंट इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का वर्तमान अध्यक्ष कौन सा देश है? तो ये है भारत। भारत के पास प्रेसिडेंसी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। भारत और फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष हैं। सह अध्यक्ष है फ्रांस और जो अध्यक्ष है वो है भारत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूनियन टेरिटरी रिसेंटली लॉन्च्ड इनिशिएटिव आवाम की बात? आवाम की बात एक रेडियो प्रोग्राम है। ये किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर उप राज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा आवाम की बात रेडियो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो जम्मू और कश्मीर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया था कि जो एक एडिशन है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका का, ये वुमेन फोरम का ये हेल्ड हुआ है, वर्चुअली हुआ है। तो ये कौन सा संस्करण है? तो ये 6th एडिशन है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि 6th एडिशन है इंडिया ब्राजील और साउथ अफ्रीका की वुमेन्स फोरम का, जो हाल ही में वर्चुअली आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द फर्स्ट अफगानिस्तान प्लेयर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट। तो टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले अफगानिस्तान खिलाड़ी का नाम वो है हस्मतुल्लाह शाहिदी। हस्मतुल्लाह शाहिदी ये इकलौते अफगानिस्तान प्लेयर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी मैंने आपको बताया था कि कोमोरोस में पोर्ट अंजुआन पर INS जलाश्य पहुंचा है मिशन सागर 4 के तहत। तो कोमोरोस की राजधानी मैंने आपको नहीं बताई थी, तो कोमोरोस की राजधानी स्टैटिक का पॉइंट रहेगा वो है मोरोनी। मोरोनी कोमोरोस की राजधानी है और यहाँ की करेंसी है फ्रैंक। तो फ्रैंक यहाँ की करेंसी है, कैपिटल है मोरोनी कोमोरोस की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु बैग द 11th नेशनल सब जूनियर वुमेन हॉकी चैंपियनशिप? तो अभी हाल ही में ये चैंपियनशिप किसने जीती है? मेजबान झारखंड को हराकर 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला ये चैंपियनशिप किसके नाम रही है? तो वो है हरियाणा। हरियाणा के द्वारा ये चैंपियनशिप जीती गई है। तो ये आपको याद रखना है कि हरियाणा के द्वारा ये चैंपियनशिप जीती गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट? किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा CM चिरंजीवी योजना ये लॉन्च करी गई है? अब इसके तहत क्या होगा? स्टेट विल गेट मेडिकल इंश्योरेंस बेनिफिट अप टू 5 लाख। तो किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू करी गई है? वो है राजस्थान। राजस्थान के द्वारा CM चिरंजीवी योजना स्टार्ट करी गई है। बस आपको ऐसे ही ये पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है। Who has launched सही दिशा कैंपेन टू सेलिब्रेट वुमेन्स लिवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल इंडिया?
तो हाल ही में ग्रामीण भारत में महिलाओं की आजीविका और उद्यमिता का जश्न मनाने के लिए सही दिशा अभियान यूएनडीपी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यूएनडीपी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यूएनडीपी की फुल फॉर्म बनेगी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और बाकी दो बची, इनका आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनकी फुल फॉर्म क्या रहेंगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया हैज बीन रैंक्ड 56th पोजीशन इन द लेटेस्ट ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स। तो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स लॉन्च करी गई है जिसमें इंडिया की रैंक 56 है और इसमें डिक्लाइन देखने को मिला है 3.6% का, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स नाइट फ्रैंक के द्वारा ये लॉन्च करी गई है। अब इसमें किस कंट्री ने टॉप करा है, जिसमें इंडिया 56वें स्थान पर है 3.6% की गिरावट के साथ। तो जो देश है जो शीर्ष पर रहा है वो है तुर्की। तुर्की के द्वारा ये रैंक या ये इंडेक्स टॉप करी गई है। तो तुर्की इसमें टॉप कंट्री रहा है और इंडिया की रैंक 56 रही है। 3.6 डिक्लाइन के साथ होम प्राइस एप्रिसिएशन में ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में तुर्की टॉप पर है और वहीं इंडिया 56वें नंबर पे है। तो ये आपको याद रखना है। और न्यूजीलैंड सेकंड नंबर पे है इसी इंडेक्स में। अब बढ़ते हैं आगे। इसरो विल सेटअप अ स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर। अब स्पेस एक अपना स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर सेटअप करने जा रहा है। अब ये कहाँ पर सेटअप करेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। अब आप किस स्टेट नहीं कहेंगे, किस सिटी के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करा जाएगा इसरो के द्वारा। तो वह है राउरकेला में ये सेटअप करेगा इसरो, भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर इंक्यूबेशन सेंटर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्पेनिश फैशन ब्रांड मैंगो अलोंग विद मंत्रा। तो मिंत्रा और स्पेनिश फैशन ब्रांड मैंगो ने अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बॉलीवुड एक्टर को। अब किस एक्टर को बनाया है, वो है वाणी कपूर। वाणी कपूर को इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब यहाँ पे एक्ट्रेस हुआ क्योंकि वाणी कपूर एक्ट्रेस हैं और मैंगो ने ये अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो खुशी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 20 मार्च को सेलिब्रेट करा जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20th मार्च। 20 मार्च को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेट करा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया हैज बीन रैंक्ड। अभी बिल्कुल 20 तारीख को यानी कल ये रैंक रिलीज करी गई थी। ये 149 देशों की ये रैंक थी जिसमें इंडिया 139वें नंबर पे था। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 संयुक्त राष्ट्र की विश्व खुशहाली रिपोर्ट में इंडिया 139वें नंबर पे था। 149 देशों में से काफी बुरे हालात हैं हैप्पीनेस के मामले में इंडिया के। वहीं पाकिस्तान 105वें नंबर पे है, बांग्लादेश 101वें स्थान पर है, चाइना 84 प्लेस पर है। हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं वो काफी अच्छे हैं हैप्पीनेस के मामले में इंडिया से। तो ये आपको याद रखना है। और जो टॉप करा है वो करा है फिनलैंड ने। व्हाट्सएप पे जैसे भीम पे है, यूपीआई पे, भारत पे है आपका, और फोन पे है, गूगल पे है, वैसी है व्हाट्सएप पे अपने ऐप पर पेमेंट ऑप्शन लेकर आ रहा है। उसके लिए उसने इंडिया में जो नियुक्त करा है प्रमुख, उनका नाम है मनीष महात्मे। मनीष महात्मे को इन्होंने अपना भारत के लिए प्रमुख नियुक्त करा है व्हाट्सएप पे के लिए। तो ये इनका नेम आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस रोड। तो किस कंट्री में सबसे ज्यादा खतरनाक रोडें हैं अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च स्टडी अंडरटेकन बाय इंटरनेशनल ड्राइवर एजुकेशन कंपनी ज़ुटोबी। अंतर्राष्ट्रीय चालक शिक्षा कंपनी ज़ुटोबी द्वारा किए गए एक शोध अध्ययन के अनुसार किस देश में दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें हैं
तो वो है साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में सबसे खतरनाक सड़कें हैं किसकी रिपोर्ट के अनुसार? जुटोबी की रिपोर्ट के अनुसार साउथ अफ्रीका में सबसे ज्यादा खतरनाक सड़कें हैं। और वहीं इंडिया 4th नंबर पे है, इंडिया 4थे नंबर पे है खतरनाक सड़कों के मामले में। साउथ अफ्रीका टॉप पर है, थाईलैंड 2nd नंबर पे है, अमेरिका 3rd नंबर पे है और भारत 4थे स्थान पर है। तो भारत के बीच में हालात काफी गंभीर हैं। वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड में टॉप पर दक्षिण अफ्रीका है और भारत 4थे स्थान पर है। तो ये आपको याद रखना है। ऐसे ही मैं आपको ये हर हफ्ते करंट अफेयर के पूरे वीकली एमसीक्यू लेकर आता रहूंगा। बिल्कुल डिटेल में हम वो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक जरूर कर दें। पूरी वीडियो में मैंने आपसे नहीं कहा कि लाइक करें लाइक करें लाइक करें, लेकिन अब लाइक जरूर कर दें। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और साथ ही शेयर करना ना भूलें। जहां तक रिच हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह वीडियो को शेयर करना ना भूलें। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उनका नोटिफिकेशन आपको डे बाई डे मिलता रहेगा। गुड बाय, मस्त रहें, व्यस्त रहें। गुड बाय।